हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लूसेंट बुक आपको आपको दिख रही है, ये एमसीक्यू की बुक है और एक थ्योरी की बुक आती है जो ग्रीन कलर होती है। ये ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट के पास, सभी के टेबल पर रहती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये 100% बच्चे इसको फॉलो करते होंगे। कोशिश तो करते हैं, बट इसको पूर्ण तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो भी तैयारी करते हैं, सबके टेबल, सबके मेज़ पर एमसीक्यू बुक, ये जो सामने आपको ग्रीन वाली बुक दिख रही है, ये वाली, प्लस जो एक नीली बुक आती है ब्लू कलर की, वो थ्योरी वाली बुक होती है। वो सबके टेबल पे पड़ी रहती है, बट उसको पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, बट लोग पढ़ नहीं पाते। उसको लेकर रखे रहते हैं, बस हाँ, ये लगता है कि हाँ, हमारे पास लूसेंट है, बट कोई उसको फॉलो नहीं कर पाता है। मैं 100% बता रहा हूँ कि जो नीली वाली बुक है उसको तो फॉलो कर लेते हैं कुछ लोग, बट ये जो एमसीक्यू बुक है इसको केवल खरीद के ना केवल रख लेते हैं टेबल पर, इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 100 में से ऐसे 3 से 4% लोग होंगे जो इसको फॉलो करते होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस बुक को सब लोग फॉलो करते हैं। बट कहने का तो सबको है कि हाँ, ये ठीक है। दरअसल इसमें क्या है ना, थोड़ा सा वन लाइनर दिया है, इसलिए लोग कहते हैं कि वन लाइनर एग्जाम में पूछा नहीं जाता। अरे भाई, कौन कहता है कि वन लाइनर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं? अभी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी 27 को जो आरओ का पेपर हुआ, ये साक्षात आपके सामने वन लाइनर पेश किया गया आपके सामने। एग्जामिनर ने वन लाइनर का क्वेश्चन आपके सामने रखा और आप बहुत से लोग धराशायी हो गए इस इजी के चक्कर में। बहुत सारी गलतियां हुई हैं सबसे। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बंदा या कोई भी भाई बहन कोई गलती ना करे, चाहे वन लाइनर हो चाहे स्टेटमेंट का हो। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो वन लाइनर से ही बनते हैं। जैसे इसका थोड़ी सा अंतर ये होता है कि जो थ्योरी होता है उसको स्टेटमेंट में बना देता है, और लूसेंट जो बनाता है उस थ्योरी की एक लाइन को एकदम तोड़ के बनाता है, ताकि उसमें एक वर्ड भी नहीं रहता। वो सभी को तोड़कर एक क्या बना देता है, क्वेश्चन बना देता है, जिसे हम वन लाइनर कहते हैं, मगर कवर उसमें पूरा किया रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये बुक फॉलो भी हो जाए और लोग ना चाहते हुए भी प्रैक्टिस कर लें। तो हमने यही सोचा कि हम आज से ये आपसे वादा करते हैं कि हम ये बुक आज से हम कंप्लीट करवाना सोच रहे हैं, और हमने ये अपने आप में ठान रखा है, हमने प्रण लिया है आज से कि इस लूसेंट बुक को हम कंप्लीट करा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऑब्वियसली आप इस बुक को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके न जाने कितने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएँगे, क्योंकि भाई देखो यार, पढ़ते तो सब लोग हैं, कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, बट पढ़ते तो सब लोग हैं, बट प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं भाई, रेयर केस में प्रैक्टिस होती है। इसलिए कहीं न कहीं ईज़ी क्वेश्चन आता है, उसके बाद भी हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आई हैव नॉट प्रैक्टिस यार, हम प्रैक्टिस हमारे बस की बात ही नहीं होती, हम करते ही नहीं है। जब करने का मन करता है बस एक आध 2 मॉक लगाया, गलत हुआ, उसके बाद नहीं यार, मेरे बस की बात नहीं है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, कित्तो पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई-बहन इस लूसेंट बुक से प्रैक्टिस करे, और आजकल का ट्रेंड ये है भाई कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपका पीवाईक्यू क्लियर नहीं है, आपको पीवाईक्यू रटा हुआ नहीं है, तो एग्ज़ाम से आप बाहर हैं भाई, मैं 100% कह रहा हूँ। मैंने रिसर्च की है, आरओ का जस्ट पेपर जो हुआ है, मैंने बस 21 और 16 और 17 का ही वही मैंने पेपर देखा। उसमें से मैंने उतने ही देखा, उतने में ही कम से कम 20 क्वेश्चन बचे भाई, 20 क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट को मिला करके 20 क्वेश्चन केवल 3 साल में बचे हैं। तो इसलिए हमारा अगर पीवाईक्यू मजबूत रहेगा तो 60 से 70% क्वेश्चन हमको वहीं से मिल जाएँगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल जाएँगे। मगर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही नहीं, सिलेबस को देखते नहीं, सीधे बस टूट पड़ते हैं कि हाँ, नहीं ये मोटी-मोटी किताब है, ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे पढ़ना है, और उसी पढ़ने के चक्कर में हम लोग लुप्त हो जाते हैं भाई। जैसे होता है ना कि लुप्त हो जाना, कभी दिखाई ना देना, वही चीज़ होता है हम लोगों के साथ में। और थ्योरी पढ़ते भी कैसे? पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। यही हमारे दिनचर्या में पूरा दिन लगा रहता है, पूरे साल लगा रहता है, बीत जाता है दिन, पता नहीं चलता है। और प्रैक्टिस की बात किया जाए तो प्रैक्टिस होती ही नहीं है। अगर हम थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, वो चीज़ें भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप
से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हम इस बुक को हम एकदम फिनिश करवा देंगे। और आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ के आइए, इसको हल्के में मत लीजिए भाई साहब, ये बुक बहुत ही ज़्यादा आपको आगे ले जाएगी, ये मेरा वादा है। बस आप लोगों का प्यार अगर हमारे ऊपर बना रहेगा तो हम इस बुक को बहुत जल्दी कामयाब कर देंगे। और सामने पीसीएस का भी प्री होने वाला है अक्टूबर में, और आरओ जिसका भाई हो गया उसके लिए भी धन्यवाद, जिसका नहीं हुआ प्लीज़ भाई वो नर्वस ना हो। बस 2026 में वैकेंसी का अनाउंस सुनने में आ रहा है और हो भी जाएगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, तो 26 में होने के चांसेस हैं, बहुत जगह से पता चल रहा है। तो हम ये सोचे हैं कि जो जहाँ-जहाँ से मोटे-मोटे क्वेश्चन आते हैं, हम पहले उस पोर्शन को उठाएँगे और कंप्लीट तो पूरी करनी है भाई, कंप्लीट तो पूरी बुक को करनी ही करनी है। मगर स्टार्ट करते हैं हम पहले फिजिक्स से, हमने सोचा कि पहले साइंस खत्म कर दें, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। साइंस में हम पहले उठाते हैं, फिजिक्स को उठाते हैं, उसके बाद फिर हम बायो पे जाएँगे, फिर केमिस्ट्री पे आएँगे। उसके बाद हम जियोग्राफ़ी पे जाएँगे, जियोग्राफ़ी के बाद हम पॉलिटी पे आएँगे। कहने का मतलब है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, हम पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आप लोगों के सामने मैं, ये मेरी पहली क्लास होगी, प्लीज़ जो भी गलती होगी क्षमा करना। बट आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपका आशीर्वाद, आपका प्यार अगर हमें मिलेगा तो हम बहुत ज़्यादा अ, अपना स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे आपके लिए। बस आप लोगों का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बिना समय गँवाते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को सबके पास होगा और सबके टेबल पे पड़ा होगा, और ये क्वेश्चन हम पहले फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से हिंदी में कहते हैं, फिजिक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको देखने के बाद लगता होगा कि यार ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट करवा रहे हो भाई? भाई ये बुक मैं आपको लो लेवल से मैं एडवांस तक लेके जाऊँगा, और क्वेश्चन भी वैसे इसमें बनाए गए हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन यही क्वेश्चन जो आपको देखने में हल्का लग रहा है मेरे भाई ना, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो पसीने छूट जाते हैं। तब ये दिमाग में चलता है कि ये होगा, कि ये होगा, कि ये होगा, और कहीं न कहीं हम गलत करके चले आते हैं। और इसमें लुसेंट में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं दिया गया है जो किसी एग्ज़ाम में पूछा ना जाए। इसमें आपको साइड बाय साइड आपको देखने को मिलेगा कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। भाई हम लोग जिस चीज़ की तैयारी करते हैं हम उसका पीवाईक्यू ही नहीं देखते हैं। सच बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर मान लो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो पीसीएस का पीवाईक्यू प्लस बिहार का देख लीजिए, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसके पीवाईक्यू देख लीजिए, प्लस यूपीएससी का पीवाईक्यू देख लीजिए। आपका प्री कतई नहीं रुक सकता भाई, केवल एक्सप्लेनेशन सहित आप पीवाईक्यू एनालाइज़ कर लीजिए, अच्छे से उसको याद कर लीजिए, आपका प्री कतई नहीं रुक सकता। बट ऐसा करता कौन है? कोई नहीं करता भाई। बट जब तक आप ये करेंगे नहीं, तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पीवाईक्यू करने से आपको बुक पढ़ने का जो डायरेक्शन वो तो मिलेगा मिलेगा, बाकी पीवाईक्यू से जो क्वेश्चन आते हैं 60 से 70% आते हैं, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों मिल जाएँगे। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जैसा कि कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़ भी होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन में दिया है जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। यूपी पीसीएस 1990 में पूछा गया सवाल है। तो मेरा मानना है कि आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने सवालों को उसमें देखिए। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आता रहे फिर भी, और ना आता रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आता रहेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के दौरान अगर आप थ्योरी की जगह प्रैक्टिस फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में अगर प्रैक्टिस करेंगे, वो जल्दी भूलता नहीं है भाई। ये मैंने देखा है, खुद करके देखा है। थ्योरी पढ़ेंगे आप भूल जाएँगे, अगर क्वेश्चन के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो एक बार अगर गलत भी हो गया ना, तो दोबारा वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है। तो इसमें से आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आप पहले गेस कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में आप लोग बताइएगा कमेंट में कितना आप लोगों को सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है मेरे भाई? दूरी, समय, ऊर्जा, प्रकाश की तीव्रता का। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग गेस करिए पहले।
तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए ही होगा, दूरी। ठीक है दोस्तों, दूरी हो जाएगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं, बल की एसआई यूनिट क्या है? ये भी बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि बहुत हल्का क्वेश्चन है। हल्का है बट घाव बहुत देते हैं भाई एग्जाम में। जब गलत हो जाते हैं ना, पछतावा बहुत आता है कि यार ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, फिर अपने आप को कोसते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन छोटा और बड़ा नहीं होता मेरे भाई, क्वेश्चन अपने आप में सब क्वेश्चन होते हैं अपने अपने लेवल के। आप अच्छा बताइए, आप एग्जाम में बैठे हैं और आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करके आ जाओ, सपोज दैट आपको इजी लग रहा है और आप इसको गलत करके आ जाओ, फिर क्या होगा? फिर तो हुए ना बाहर, चाहे डिफिकल्ट करे या चाहे इजी करे, आपको बाहर बाहर तो हो ना। इसलिए क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट कोई इजी नहीं देखा जाता, हर क्वेश्चन अपने अपने आप में उतने वैल्यू रखते हैं जितना डिफिकल्ट वाला रखता है उतना इजी वाला भी रखता है। ठीक है, लेट्स गो। बल की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? केल्विन है, न्यूटन है, पास्कल है या वोल्ट है? आप लोग जवाब दीजिएगा दोस्तों। इस ये तो पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बार रिपीट हुए होंगे आपके एग्जाम में और बुक्स में। तो इसका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाल की एसआई इकाई क्या है? चाल की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? क्या दिया है? किलोमीटर आवर्स, मीटर आवर्स, मीटर सेकेंड, किलोमीटर सेकेंड दिया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्सेक, पार्सेक इकाई, पार्सेक का क्वेश्चन अभी जस्ट आया था भाई, आरओ में आया था। इसमें कुछ लोगों ने गलत किया होगा, कुछ लोगों ने सही किया होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आपको हल्का लग रहा, मगर ये पार्सेक जो है, ये क्वेश्चन आया था भाई। अगर आपने अच्छी तरीके से एनालाइज किया होगा, आप पेपर दिए होंगे, किसी का गलत भी होगा, किसी का सही भी हुआ होगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, किसके? आरओ में। कब हुआ? 27 को अभी जस्ट हुआ। पार्सेक इकाई है किसकी है मेरे भाई? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। एसएससी 2016 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दूरी की। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूरी की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? ऑप्शन आर फैराडे नियतांक, हबल नियतांक, प्लांक नियतांक, विद्युत नियतांक। बताइए, तो लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि दोस्तों कितना क्वेश्चन सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, जितना बंदा गलत करेगा उतना ही अच्छे डायरेक्शन पे जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा हबल नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हबल नियतांक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपर्युक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए दोस्तों आप लोग। तो इसका हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन, पास्कल इकाई है किसकी है दोस्तों? पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 9वें का आंसर क्या है दोस्तों? पास्कल इकाई किसकी? ये है दोस्तों दाब की है। किसकी है? दाब की। ठीक है, नेक्स्ट 10वां नंबर क्या कह रहा है? कैंडला मात्रक है, यानी कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा आंसर है भाई? इसका आंसर आपको डी होगा दोस्तों, डी। ये जो ज्योति तीव्रता है यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 11 नंबर का, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, हर्ट्ज, डी पास्कल। 2019 एसएससी। फिर से क्या होगा दोस्तों इसका?
ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ये होगा दोस्तों जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए टेस्ला, एम्पियर, कूलाम, कूलम्ब, ओम। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए आप लोग। आप लोग मंथन करते रहिएगा कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। 12वें का आंसर हो जाएगा टेल्सा हो जाएगा, सॉरी टेस्ला। इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा। 13वां नंबर क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है मेरे भाई? हर्ट्ज जो होता है वो क्या मापता है? वो किस चीज की यूनिट है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य की, तरंगों की स्पष्टता की, ऑप्शन सी तरंगों की तीव्रता की, ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति की। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी 2015। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी तरंगों की आवृत्ति। ठीक। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं जो 14 नंबर है। विद्युत मात्रा की इकाई है क्या है दोस्तों? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर है, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलम्ब। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एम्पियर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है मेरे भाई? ऑप्शन ए वाट, बी डायोप्टर, सी आफ्टर, डी मीटर। 15वें का जवाब दीजिए आप लोग। 15वें का जवाब हो जाएगा इसका दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉप्टर हो जाएगा। ठीक है, डॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है क्या है मेरे भाई? बताइए। ये तो मुझे लगता है इजी क्वेश्चन होगा, ये गलत होने के चांसेस कम होंगे क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों एग्जामों में पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसलिए गलत होने का यहाँ पे संभावना कम होगी। मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हर एग्जाम में पूछा गया है। ना ही मैं अपने से एडवांस बनाया हूँ, ना ही मॉडरेट में अपने से कोई बनाया हूँ। मतलब मेरे तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, जो सब आपके सामने एग्जाम्पल है। और कुछ लोग इसको फॉलो ही नहीं करते मेरे भाई। अगर फॉलो करिए, इतनी मोटी बुक है लूसेंट की, अगर कोई इसे अच्छे से फॉलो कर लेना ना, तो कसम से बता रहा हूँ कि कोई प्री रोक ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी देता हूँ भाई। अपने अपने दिल पर हाथ रख के अच्छा बताइए, सच बताइएगा कि कितने लोगों ने इस बुक को कंप्लीट किया है। अगर मरते जीते किसी ने एक बार कंप्लीट भी कर लिया तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि किया होगा। बट बहुत लोग, वही कह रहा हूँ ना, 100% से केवल 5% ऐसे लोग होंगे जो बहुत तन मन धन से इस बुक को फॉलो किए होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सभी ने इसको फॉलो कर रखा है। प्लीज अगर मेरी बात सच है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, डेसिबल वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत धारा को डॉट 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 नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात विद्युत धारा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए वाट, बी जूल, सी मीटर, डी एम्पियर। 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये एसएससी 2022 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी 2022 में। इसका जवाब आप लोग बताइए। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन जूल, न्यूटन, कूलाम, वाट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से तापमान की इकाई है, एक सेकंड। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि
आप लोगों के फीडबैक के बिना मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। फिलहाल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत ना हो। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है। आप यकीन मानकर, केवल विश्वास मानकर मेरे साथ इस बुक को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको बार बार 1 या 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। यकीन मानिए, अगर किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, उसका अगर परिणाम आपको ना मिले तो फिर आगे कमेंट में कहना कि हाँ भाई मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है, क्या है दोस्तों, रेमी रेम्यूर स्केल, और बी केल्विन है, सी एम्पियर, डी कैंडला। 2019 एसएससी में पूछा गया सवाल है। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा केल्विन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, वाट घंटा है कि वाट प्रति घंटा है, किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी किलोवाट प्रति घंटा। एसएससी 2022 भाई अभी लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा, किलोवाट प्रति घंटा। 21 नंबर क्या कह रहा है, समय का एसआई मात्रक क्या है, समय का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, किलोग्राम सेकंड है, सी जूल है, डी किलोग्राम है। 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलोग्राम सेकंड हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम सेकंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। ऑप्शन बी, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है। 3 क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही, आपको बताना है। भाई एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको हम हल्के में, इस क्वेश्चन को हम हल्के में लेते हैं ना। देखो उसका लेवल क्या है, एनडीए 2021, इसलिए कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, 1 2 3 दिया है, बी में क्या दिया है, 2 3 दिया है, सी में 1 2, डी में ओनली 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ओनली, क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके जरूर बताना भाई, एक जरूर, जो क्वेश्चन आपको गलत हो, जो सही हो, आप लोग प्लीज बताना। इससे मुझे लगेगा कि हाँ, कि कितने लोगों को मतलब इससे बेनिफिट मिल रहा है, और किन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है, किन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन जूल, बी क्या कह रहा है, वाट घंटा, सी न्यूटन मीटर, डी किलोमीटर प्रति स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंडस्ट्री सॉरी इंटेंस इंटेंसिटी को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी मोल, ऑप्शन डी केल्विन। एसएससी 2020 में पूछा गया सवाल है। इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कैंडला। चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए जूल,
ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी टार, ऑप्शन डी न्यूटन। एसएससी 2020। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा टार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है। उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी रेडियन, ऑप्शन डी केल्विन। 2019 एसएससी में पूछा गया फिर से सवाल है, आपको देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन सभी लेटेस्ट में पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केल्विन। 27 क्या कह रहा है, 27 क्या कह रहा है, किए गए कार्य की इकाई क्या होती है। जो किया गया कार्य होता है उसका इकाई क्या होता है, उसकी इकाई क्या होता है, ये भी पूछा गया सवाल है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा ना जाए। एसएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल हो जाएगा। कार का मात्रक जूल ही होता है, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। आई होप आप लोगों को पता भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है या कौन सा है। ये बीपीएससी में पूछा गया 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बराबर वी माइनस म्यू अपान टी, ऑप्शन नंबर बी ए बराबर म्यू प्लस वी टी, ऑप्शन सी ए बराबर यू प्लस म्यू अपान टी, ऑप्शन डी ए बराबर वी प्लस म्यू अपान टू। तो इसका आंसर क्या हो जाए। अब भाई आजकल का ट्रेंड चल रहा है, ये सूत्र भी पूछ ले रहे हैं, जो फॉर्मूला भी पूछ ले रहा है। ठीक है, इस बार भी पूछा था 10 के पावर 19 9 और शायद एक कुछ पूछा था, बट आजकल थ्योरी को भी उसमें डाल दिया जा रहा है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करके चलिए, जो पीवाईक्यू में पूछा गया है उसको प्लीज ना भूलें। 28 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बराबर वी माइनस म्यू अपॉन टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 29, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। सॉरी फ्रेंड्स, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन यम स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी यम अपान सेकेंड, सी यम स्क्वायर अपान सेकेंड, डी यम अपान सेकेंड स्क्वायर। एसएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यम अपान एस स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर। 31 नंबर क्वेश्चन, ए बी मिलान देखने को मिलेगा आपको, ए बी मिलान करने को है। एक ये भी दिए गए विकल्पों का आपको चयन करना है और इकाई को भौतिक राशि से क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, इकाई को भौतिक राशि से क्या करना है, मिलान करना है। 31वां नंबर क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ए। जैसे कि आप लोग मिला सकते हैं, ए का जाएगा 3 में, दूरी जाएगी प्रकाश वर्ष में जाएगी। उसके बाद बी वाला पदार्थ की मात्रा जाएगा किस में, मोल में जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जाएगा, आवेश जो जाएगा वो जाएगा कूलाम में जाएगा। बचा हुआ जो ऊर्जा है वो किस में जाएगा, वाट घंटा में जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर काफी मिलान का दिया है, फिर से चलो देखते हैं, फिर से मिलान का है। फिर से भौतिक राशि को किससे मिलाना है, इकाई से मिलाना है। दोस्तों आजकल का पैटर्न बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है इसका, आजकल के क्वेश्चन यही मिलान करने को दे रहे हैं, क्रम में लगाने को दे रहे हैं। बाकी वन लाइनर पता नहीं कैसे आरओ में पूछ लिया गया, बट इसकी उम्मीद कतई मत करना कि हमेशा आप लोगों को वो वन लाइनर पैटर्न फॉलो करने लगा है, जो कि स्टेटमेंट का छोड़कर ये फॉलो करने लगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग जैसे थे उसी डायरेक्शन पे चलिए। बाकी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस बार इजी पूछकर भ्रमित किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जहाँ हैं सही हैं, बस आप ये थोड़ा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन गलत ना हो, बाकी सब सही होगा। ठीक है, इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें भौतिक राशि से किससे मिलाना है, इकाई से मिलाना है।
ठीक है, तो हम पहले मिला लेते हैं। अच्छा, इस बार पहले मिलाते हैं, क्या मिला, बल का किस में चला जाएगा, बी जाएगा तीसरे में। तो आप लोग देखिए कहीं है बी में तीसरा, दोनों में दिया है, ठीक है, बी जाएगा बल का न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, ए का डी, त्वरण किस में गया है, मीटर में गया है। ठीक है, ठीक है, तीसरा किस में जाएगा, जो कृतिकार है वो किस में जाएगा, जूल में जाएगा, और जो डी वाला है वो किस में जाएगा, दूसरे में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका मिलान हो गया है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी रैखिक रैखिक गति, ऑप्शन सी कोणीय गति, ऑप्शन डी बल। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 क्या कह रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या होगा। एक बार फिर से समझिए आप लोग, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, अर्थात एक लड़की बैठी हुई स्थिति में है, वो झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या होगा। अर्थात कहना चाह रहा है, एक लड़की है, वो बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है और वो अचानक खड़े हो जाए तो दोलनों का आवर्त काल क्या होगा। ऑप्शन दिया है, कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तन रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, उसका लोड कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। अर्थात घूर्णन कर रही हुई मेज पर एक लड़का अगर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात जो मेज है उस पर कोणीय प्रभाव क्या पड़ेगा। ऑप्शन क्या दिया है, कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी यही होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या आ रहा है। अब देखिए बेसिक से एडवांस लेवल जा रहा, अब इसकी जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति है ना वो बदलती जा रही है। ठीक है, 36 क्या कर रहा है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा, मतलब परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। ऑप्शन ए त्वरण दुगना हो जाता है, बी गति ऊर्जा दुगनी हो जाती है, सी गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ऑप्शन डी भार दुगना हो जाता है। क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा एडवांस लग रहा है, आप लोग गेस करिएगा और प्लीज गलत हो या सही कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग गति ऊर्जा का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, क्योंकि बहुत खतरनाक वर्ड है भाई, क्यों जहां लग जाता है ना तो फिर कुछ ना कुछ वहां पर जरूर होने वाला रहता है। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से देखते हैं, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, बी क्या कह रहा है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन सी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक बार फिर से देखते हैं, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है।
द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन हो जाता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है दोस्तों, जो उसका भार होता है उसके भार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिले होंगे। ये नीली वाली बुक में स्टार्टिंग में ही दिया गया है, थ्योरी के फॉर्म में दिया गया है। और कुछ ऐसे ही हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी होती है, यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हो गया परावर्तन, हो गया अपवर्तन, हो गया न्यूटन, हो गया बल, हो गया और इसका एसआई इकाई क्या है, और ये न्यूटन का पहला दूसरा तीसरा नियम क्या है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इसी को डाल के क्वेश्चन में पूछ लेता है। बट यही क्वेश्चन हम जब करते हैं ना तो हमारी समझ लो ना पसीने छोड़ जाते हैं भाई। ये किस में पूछा है, 2002 में पूछा है आरआरबी में। ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी टाइम में। तो आपको बताया गया नहीं मैं इस एग्जाम में पूछने वाला हूँ, इसलिए कहता हूँ हर एग्जाम के अगर आप पीवाईक्यू लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये न्यूटन के पहले नियम का कथन है जो न्यूटन साहब ने पहले नियम में कहा था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 39 पर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है। ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होता है। ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 14। 41 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है, इसका कारण क्या है दोस्तों। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम और इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों, बताइएगा आप। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन का कौन सा नियम है भाई, न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, 42 क्या कह रहा है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है। दोस्तों जो हम जल में तैरते हैं वो न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो इसमें लागू होता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, सॉरी चौथा तो वही नहीं, पहला दूसरा तीसरा या इनमें से सभी होते हैं, कौन सा है ऑप्शन बताइएगा। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तृतीय नियम होता है। ठीक है, 43 क्या कह रहा है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है। ये तो आप लोगों ने अभी क्वेश्चन करके आए हैं, इसका आंसर मुझे लगता है सभी को आना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये जो पहला दूसरा नियम तीसरा नियम जिन्होंने दिया है इसमें अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो वही होंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या मिला आपको, जी मिला, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्या होगा? न्यूटन होगा मेरे भाई। सॉरी दोस्तों। 44 क्या कह रहा है? बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के गति में आता है? न्यूटन का जो नियम है वो किसके अकॉर्डिंग, बल का जो परिभाषा हम लोग करते हैं वो न्यूटन के किस गति के नियम के अकॉर्डिंग आता है? ऑप्शन है गति के पहले नियम, या दूसरा नियम, या तीसरा नियम, या गुरुत्वाकर्षण। एसएससी 2014 में पूछा गया सवाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। जो बल की परिभाषा आती है वो किसके, न्यूटन के पहले नियम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 45 क्या कह रहा है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विपरीत या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसका ऑप्शन हम देते हैं, गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुल भार, ऑप्शन डी अक्रियता। क्या होगा? ए बी सी डी, इसमें से क्या होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जड़त्व का नियम है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? जड़त्व का नियम है। चलते हैं नेक्स्ट 46। 46 क्या कह रहा है? किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन का पहला नियम, या दूसरा नियम, या केपलर का नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत? एसएससी 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोगों को कदापि इसको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्लीज आप लोग सपोर्ट करना और प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा संभावना होती है सही होने का। थ्योरी लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इसलिए मैंने एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि लूसेंट बुक है जो ग्रीन वाली बुक है, और इस चैनल पर मैं हर एक बुक को प्रैक्टिस कराऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से विनती है, आप लोग इस चैनल पर विजिट कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और इस पे हर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछने जाने की संभावना अति होगी। तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप थ्योरी कुछ भी पढ़िए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे भाई तब तक नहीं होगा। चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे लूसेंट हो, सब मिला जुला के क्वेश्चन वही होते हैं, बट हमारा पढ़ने का नजरिया अलग होता है। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस की। लेट्स गो, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 क्या कह रहा है? किसी नियम को, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? दोस्तों कौन सा नियम है वो न्यूटन का जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं? क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। पहला नियम वो न्यूटन का प्रथम नियम है, या दूसरा नियम है, या केपलर का नियम है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत है? तो मुझे लगता है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये न्यूटन का पहला नियम है, जैसा कि आप लोग को भी पता होगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 47 का, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण, मतलब जो घोड़ा गाड़ी खींचता है वो कौन सा बल होता है, किस बल के कारण वो गाड़ी को खींचता है? ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्या होगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। ठीक है, नेक्स्ट। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगता है, अर्थात चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की तरफ या आगे की दिशा में झुक जाते हैं या गिर जाते हैं? इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत के द्वारा, या न्यूटन का प्रथम नियम, या न्यूटन का द्वितीय नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम? एनडीए 2011। इसको कौन सा नियम के अकॉर्डिंग रखा जाएगा? ये दोस्तों ये हो जाएगा पहले नियम के अकॉर्डिंग। जब हम कहीं बस में चलते हैं, बस रुकती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, या जब तेज से चलती है हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अर्थात जब तक हम
जब तक बस चलती है, जब बस रुकती है, जब ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, जब बस चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन जी का ये पहले नियम के अकॉर्डिंग इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो चलते हैं 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर, सी गति का संरक्षण, डी अग्रोग्रादो की अवधारणा पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का संरक्षण पर। 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों, हम 50 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। ये जो अभी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ये रॉकेट की सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है कब कब पूछा गया है। 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, पीसीएस प्लस आरओ में पूछा गया, डबल बार पूछा गया है और 2024 में ही है। आप लोग देख लीजिए, साबूत आप लोग के सामने है। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। ऑप्शन ए जड़त्व का अघूर्ण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी विश्राम जड़त्व, डी गति का तीसरा नियम। आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विश्राम जड़त्व। ठीक है दोस्तों, आज हम ये हमारा पहला क्लास है इसलिए हम 50 क्वेश्चन पे स्टॉप लेते हैं। नेक्स्ट से हम कम से कम 50 प्लस ही रहेगा, हो सके तो 100 हम पहुंचा दें। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से एक विनती है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ चाहे कितनी भी मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मैं इस बुक को ख़त्म कर दूंगा। और एक बार यकीन मानकर, विश्वास मानकर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दोस्तों इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग थ्योरी पढ़ते होंगे, वो पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। आप टेस्ट लगाते होंगे, उस टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होते होंगे वो कतई अगर दोबारा आते होंगे तो आपको गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, और गलत होते ही नहीं होंगे भाई, क्योंकि जो एक बार चीज़ें गलत हो जाती हैं वो दोबारा गलत नहीं होती हैं। और हम लोग थ्योरी में क्या केवल याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर दोस्तों, मेरे भाई मेरे बहन, अगर कोई भी गलती होगी प्लीज़ थोड़ा सा अपना थोड़ा सा क्या अपना भाई समझ कर माफ़ कर देना। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देना, और इस 50 क्वेश्चन में से आप लोग ये बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं इसी सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।